नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे गांधी जी का जीवन परिचय। आज हम लोग जानेंगे गांधी जी के जीवन के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर सन 1869 को गुजरात के पोरबंदर शहर में हुआ था। गांधी जी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। इनकी शिक्षा इंग्लैंड में इन्होंने बैरिस्टर की डिग्री इंग्लैंड से हासिल की थी। गांधी जी का बचपन का नाम मोनियो था। ये बहुत कम लोग जानते होंगे कि गांधी जी के बचपन का नाम मोनियो था। गांधी जी जो पोरबंदर शहर था जहाँ पे इनका जन्म हुआ था, उसका प्राचीन नाम जो है सुदामापुरी था। गांधी जी के पिता का नाम करमचंद गांधी था। गांधी जी की माता का नाम पुतलीबाई था। इनकी पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी था। गांधी जी ने एक पुस्तक लिखी थी गुजराती भाषा में जिसका नाम हिंद स्वराज्य था। ये गांधी जी द्वारा लिखी गई गुजराती भाषा में लिखी गई ये पुस्तक है। गांधी जी को विभिन्न उपाधियां प्राप्त हैं। गांधी जी को, जैसा कि आप देख रहे हैं, गांधी जी को करमवीर, कुली बैरिस्टर, अर्धनंग फ़कीर इनको चर्चिल ने कहा था। चर्चिल ने गांधी जी को अर्धनंग फ़कीर इसलिए कहा था क्योंकि ये जो धोती पहनते थे वही धोती ये ओढ़ भी लेते थे। इनका शरीर आधा खुला रहता था, तो उसने गांधी जी को अर्धनंग फ़कीर कहा। लेकिन उसको ये नहीं मालूम था कि यही गांधी जी कल अंग्रेज़ों की कमर तोड़ देंगे। गांधी जी को महात्मा सर्वप्रथम रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने कहा था। महात्मा कह के पुकारने वाले सर्वप्रथम रविन्द्रनाथ टैगोर जी थे। चंपारण आंदोलन के दौरान इन्होंने गांधी जी को महात्मा कह के पुकारा था। पंडित नेहरू गांधी जी को प्यार से बापू कहा करते थे, तो इन्होंने बापू की उपाधि नेहरू जी ने गांधी जी को दी थी। सुभाष चंद्र बोस को राष्ट्रपिता कहकर गांधी जी को राष्ट्रपिता कहकर सुभाष चंद्र बोस ने पहली बार पुकारा था। लॉर्ड माउंटबेटन ने गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स कहा था, यानी एक व्यक्ति की आर्मी। ये अकेला व्यक्ति ही एक आर्मी के बराबर है। लॉर्ड माउंटबेटन ऐसा कहते थे गांधी जी के बारे में। गांधी जी 1893 ईस्वी में एक गुजराती व्यापारी दादा अब्दुल्ला के मुकदमे के सिलसिले में दक्षिण अफ्रीका गए थे। यहीं से उनके बैरिस्टर की वो नौकरी की। वहाँ पे उन्होंने मुकदमा जो कि वकालत करने लगे दक्षिण अफ्रीका में। गांधी जी जब दक्षिण अफ्रीका गए तो वहाँ पे अश्वेत लोगों के साथ बहुत ही भेदभाव व्यवहार किया जाता था, जो काले लोग होते थे। तो इसी बीच वो ट्रेन से यात्रा कर रहे थे जो कि डरबन से प्रिटोरिया जा रहे थे। उस समय ये फर्स्ट क्लास में बैठे थे, इनके पास फर्स्ट क्लास का टिकट भी था। लेकिन अश्वेत लोगों की भेदभावना के कारण इन्हें मोरिसबर्ग नामक रेलवे स्टेशन पर धक्का मार के गिरा दिया गया। चूँकि इस स्टेशन पर उनको धक्का देकर गिराया गया, तो इस समय इस स्टेशन पर गांधी जी की एक प्रतिमा का अनावरण किया गया, जिसमें माननीय श्री मोदी जी वहाँ पे गए थे। इनके सम्मान में वहाँ की गवर्नमेंट ने उस स्टेशन पर गांधी जी के लिए एक प्रतिमा का अनावरण किया है। गांधी जी ने 30 मई 1902 ईस्वी को अपने जर्मन सहयोगी कॉलेन बाख की सहायता से दक्षिण अफ्रीका में टॉलस्टॉय फर्म की स्थापना की थी। गांधी जी टॉलस्टॉय के विचारों से प्रभावित होकर अहिंसा का अनुसरण किया। टॉलस्टॉय एक महान व्यक्ति थे जो कि उन्होंने अहिंसा का पाठ लोगों में पढ़ाया था। तो इनके विचारों से वो प्रभावित हुए गांधी जी, और उन्होंने भी अहिंसा का मार्ग चुना। 9 जनवरी
9 जनवरी सन 1915 को गांधी जी भारत पूरी तरह से वापस आ गए। इन्होंने दक्षिण अफ्रीका छोड़ दिया और ये पूरी तरह से भारत वापस आए। हाँ, यहाँ पे एक बात और नोट करने वाली है, गांधी जी द्वारा चलाया गया पहला सत्याग्रह आंदोलन 1906 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका में चलाया गया था। ये जानना जरूरी है कि गांधी जी द्वारा पहला सत्याग्रह कहाँ चलाया गया, तो दक्षिण अफ्रीका में। अगर भारत में पूछा जाए तो भारत के लिए पहला सत्याग्रह चंपारण बिहार में चलाया गया था। तो ये था गांधी जी का भारत में चलाया गया पहला सत्याग्रह। भारत सरकार द्वारा 9 जनवरी को प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसी दिन गांधी जी पूरी तरह से दक्षिण अफ्रीका छोड़कर भारत आए और इसके बाद भारत माँ की सेवा में लग गए। ये स्वतंत्रता के आंदोलन में इनकी अग्रणी भूमिका रही। जितना भी इनकी भूमिका, जितनी भी हम लोग कहें उतना कम है। इनका जो सहयोग था, जो इनका योगदान था भारत माँ को स्वतंत्र कराने में, वो अनंत योगदान था एक प्रकार से। गांधी जी द्वारा चलाए गए प्रमुख आंदोलन, इससे पहले 1901 में गांधी जी पहली बार कांग्रेस अधिवेशन में एक बार कोलकाता में भाग लिए थे, जो कि कांग्रेस का अधिवेशन कोलकाता में चल रहा था। तो वहाँ पे 1901 में गांधी जी शामिल हुए थे, पहली बार था उनका। इनकी गांधी जी की मृत्यु 30 जनवरी सन 1948 ईस्वी को दिल्ली के बिड़ला हाउस में एक प्रार्थना सभा में जाते समय करीब 5 बजे नाथूराम गोडसे द्वारा गांधी जी को गोली मार के हत्या कर दी गई। इस तरह इस महान आत्मा की दुखद अंत हुआ, जो कि बहुत हम भारतीयों के लिए बहुत ही निंदनीय है। जो अंग्रेज जिसका कुछ नहीं बिगाड़ पाए, उसको हम भारतीयों ने अपने ही घर में, अपने ही व्यक्ति को, अपने ही एक महापुरुष को गोली मार के हत्या कर दी। ये वाकई में बहुत ही शर्मनाक, हम भारतीयों के लिए बहुत ही शर्मनाक का विषय है। इस दिवस को 30 जनवरी के दिवस को हम लोग शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं। इसी 30 जनवरी को ही कुष्ठ रोग निवारण दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। गांधी जी द्वारा चलाए गए प्रमुख आंदोलन, यहाँ पे हम उनके सिर्फ प्रमुख आंदोलनों की बात करेंगे। अब अगले वीडियो में हम लोग एक एक करके इस पर डिटेल से चर्चा करेंगे। तो इनका पहला आंदोलन चंपारण का कृषक आंदोलन 1917 में चलाया गया। अहमदा का श्रमिक हड़ताल आंदोलन, जो कि 1918 में चलाया गया। खेड़ा का कृषक आंदोलन 1918 में चलाया गया था। ये जो तीनों इनके प्रथम 3 आंदोलन थे, ये अफ्रीका से आने के बाद इनका स्वतंत्रता में, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में इनके ये 3 बहुत ही सफल और एक टर्निंग पॉइंट साबित हुए। गांधी जी के द्वारा ये एक के बाद एक सफल आंदोलन करने के साथ ही ये पूरी तरह से भारतीय जनता के दिलों में बैठ गए। इनके इन आंदोलनों के कारण ही ये एक आइकॉन बन के उभरे और गांधी जी पूरे देश में छा गए। अंग्रेज भी इनसे डरने लगे। इसके बाद रोलेट एक्ट का आया, उसके विरोध में आंदोलन किया गया 1919 में। जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना हुई 13 अप्रैल 1919 को। यही रोलेट एक्ट के विरोध के कारण 13 अप्रैल में एक सभा बुलाई गई, जहाँ पे बहुत ही दयनीय तरीके से अंधाधुंध गोलियां चलाकर जनरल डायर द्वारा लोगों की हत्या कर दी गई। खिलाफत आंदोलन 1919 में चलाया गया, अली बंधुओं द्वारा चलाया गया था ये आंदोलन। इसी आंदोलन को बाद में गांधी जी के नेतृत्व में बदलकर असहयोग नाम दिया गया। ये असहयोग आंदोलन 1920 में चलाया गया। चौरी चौरा कांड 5 फरवरी 1922 को ये घटना हुई थी। सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधी जी द्वारा 30 जनवरी 1930 को चलाया गया। भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को चालू किया गया, जो कि अंतिम आंदोलन था गांधी जी द्वारा चलाया गया और ये फाइनल आंदोलन हुआ भारत की स्वतंत्रता के लिए। तो हम लोग अब अगली वीडियो में इन आंदोलनों को विस्तृत चर्चा करेंगे। धन्यवाद।